हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सबका एक और नए प्यारे से व्लॉग में। और दिन की शुरुआत हो चुकी है एक नए व्लॉग के साथ। सुबह सुबह का टाइम है, लगभग 4 बजे का, 4 सवा 4 का टाइम है और मैं उठ गई हूँ। और उठते ही सबसे पहले आती हूँ मैं बाहर का नज़ारा देखती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह का मौसम बहुत ही अच्छा होता है। सुबह सुबह थोड़ा थोड़ा मतलब ठंडी ठंडी हवा चलती है। गर्मी तो बहुत हो गई है सच में, मतलब जैसे ही सूरज निकलता है ना तब से गर्मी स्टार्ट हो जाती है। इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, सहन नहीं होती है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है सच में। तो वही सुबह सुबह बस उठ जाओ, उठ के अपना जितना काम निपटा सको निपटा लो। और जैसे धूप निकल आती है ना उसके बाद तो काम बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बस कोशिश ये करती हूँ कि जल्दी से जल्दी उठूँ और अपना काम निपटाऊँ। तो बस 4 बजे से मेरे दिन की शुरुआत हो जाती है। तो भाई सबसे पहले बाहर आई, आने के बाद थोड़ा सा टहली, क्योंकि सुबह सुबह ना टहलना बहुत अच्छा होता है। तो पहले तो मैं मेरी जेठानी के साथ जैसे हम मॉर्निंग वॉक पे जाते थे तो वहाँ मतलब बाहर जाना तो बंद कर दिया है, लेकिन फिर भी मैं अपनी जैसे बाहर ये बागखल है ना, यहाँ पे मतलब 4-5 चक्कर काट लेती हूँ। और बस इससे थोड़ा सा ना फ्रेशनेस सी आ जाती है, माइंड फ्रेश हो जाता है। और फिर लग जाते हैं पशुओं के काम में, क्योंकि भी काम बहुत ज़्यादा है। और बस ये होता है भी जैसे सुबह सुबह बस है ना 8-9 बजे तक जितना काम हो जाए बस। और इतनी धूप हो जाती है ना, मतलब बाहर तो निकल ही नहीं सकते, इतनी तेज़ धूप हो जाती है। तो बस फिर मैं फटाफट से लगी हूँ अपने काम पर। थोड़ी देर अपना मतलब घूमना फिरना किया, उसके बाद फिर बस यहाँ पे ना गोबर वगैरह उठा दिया, क्योंकि जैसे बाहर आती हूँ ना पशुओं को पता चल जाता है तो ये खड़े हो जाते हैं। और फिर जैसे यहाँ पे गोबर वगैरह गिरा होता है ना, मतलब पड़ा होता है, तो ये सारा ना पैरों से मतलब उसको मथ देते हैं अच्छे से, और फिर है ना वहाँ से उठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फिर ये है, सबसे पहले मैं यहाँ से सारा गोबर उठा के और साइड में मतलब जहाँ पे मैं उपले बनाती हूँ ना वहाँ पे घेर देती हूँ सारा गोबर। और फिर बस फटाफट से मैंने पशुओं को चारा डाला। पशुओं को चारा डालने के बाद मैंने खल और चूरी भिगो के रख दिया, क्योंकि दूध निकालूंगी ना तो उसके लिए मैं सुबह सुबह खल और चूरी भिगो देती हूँ। और भैंस को मतलब झोटी को मैंने वो बट्टा मिला दिया है, मतलब चाट दलिया खल और चूरी की जो मैं चाट बनाती हूँ ना वो, और गाय को मैंने हरा मिला दिया है। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ अंदर आने के बाद सबसे पहले मैंने अपना मतलब गुनगुना पानी किया है, नींबू डाला और थोड़ा सा काला नमक डाला और वो पीऊँगी। और बर्फ़ मैंने ना सुबह सबसे पहले बाहर निकलने से पहले, जैसे मैं सुबह 4 बजे उठी थी ना, तो मैंने उठते ही सबसे पहले बर्फ़ निकाल के रख दी थी, क्योंकि बिलोना करना होता है। और तो 3-4 डोंगे ना बर्फ़ के मैं निकाल के उनको अच्छे से मतलब उनके टुकड़े करके पानी में डाल के रख देती हूँ। और जब तक मैं अपना बाहर का काम निपटाती हूँ ना तब तक बर्फ़ पिघल जाती है और फिर मैं बिलोना लगाती हूँ, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, फिर मतलब ठंडे पानी के बिना घी नहीं आता है अच्छे से। और जब तक मतलब बर्फ़ उसमें होती है ना, ठंडा हो जाता है एकदम से दही, तो घी अच्छा आता है। तो बस फिर मैंने फटाफट से अपना पानी पिया। पानी पीने के बाद लग गई अपने साफ़ सफाई में। तो सुबह सुबह ही अपना झाड़ू पोछे वाला काम निपटा देती हूँ मैं। और यहाँ लॉबी की मैंने चादर चेंज कर दी थी, अंदर बेड की भी चादर चेंज की थी, क्योंकि है ना धूल मिट्टी इतनी आती है आजकल, मतलब आंधी का तो पता ही नहीं लगता भी कब आ जाती है। तो फिर धूल मिट्टी हो जाती है तो उससे ना बेडशीट वगैरह जल्दी गंदी हो जाती है। तो फिर बेडशीट मैं 2-4 दिन में चेंज कर देती हूँ। तो सारी बेडशीट चेंज की। चेंज करने के बाद अभी मैं फटाफट से सारे घर में लगाऊंगी झाड़ू। तो झाड़ू पोछे का काम मुझे ये होता है भी मैं सुबह सुबह ही निपटा लूँ। अगर थोड़ा सा भी जैसे उठने में लेट हो जाते हैं तो सारा काम लेट हो जाता है, और फिर पोछे वाला काम है ना मुझसे हो ही नहीं पाता गर्मी में। तो मेरी कोशिश ये रहती है मैं अपना झाड़ू पोछे का काम सुबह सुबह ही निपटा लूँ। तो मैं फटाफट से अभी पूरे घर में झाड़ू लगाऊंगी। और जहाँ तक जैसे मेरा हाथ जाता है तो मैं मतलब झाड़ू से छोटे छोटे जो जाले लगे होते हैं ना वो साथ के साथ झाड़ू से मतलब जाले उतार देती हूँ मैं झाड़ू से, जहाँ तक मेरा हाथ जाता है। ऊपर तक तो मतलब उनको कभी कभी ही मतलब उतारते हैं, लेकिन जहाँ तक हाथ जाएगा ना तो तब तक मतलब
वहाँ तक मैं अपनी दीवार की साफ़ सफाई भी कर देती हूँ, जाले उतार देती हूँ। जाले तो लगते ही बहुत है, छोटे छोटे से जाले हैं ना, गेट के मतलब कोनों में फंस जाते हैं, तो वो झाड़ू से ही उतार देती हूँ मैं। तो जी, झाड़ू तो मेरी पूरे घर में मैंने अच्छे से लगा दिया है। और सौरभ के पापा अभी तक सो रहे हैं। अभी टाइम लगभग बस 6 ही बजे हैं, 6 बजे से भी कम है टाइम। और देखिए दिन निकल गया, क्योंकि दिन ना 5 बजे निकल जाता है। और बस मैं झाड़ू लगा के अभी मैं फटाफट से लगाऊंगी पोछा। तो दूध मैंने अभी तक निकाला नहीं है, दूध मैं बाद में मतलब साफ़ सफाई करने के बाद ही निकालूंगी दूध। तो कभी कभी तो जैसे टाइम अगर बच जाता है तो मैं अपना नहाना धोना भी कर लेती हूँ, पूजा पाठ। और अगर टाइम नहीं बचता है तो मैं मतलब झाड़ू पोछा लगाने के बाद सीधा दूध निकालने चली जाती हूँ। और यहाँ बस मैंने ना झाड़ू लगाई पूरे घर में। झाड़ू लगाने के बाद फिर सारे अंदर पूरे घर में मैंने पोछा लगा दिया। और पोछा भी पानी है ना, मैं 2-3 बार जैसे चेंज कर लेती हूँ, बार बार मतलब 2-3 बार पानी बदल लेती हूँ, जिससे अच्छे से साफ़ सफाई हो जाती है। तो बस अभी मैं ना यहाँ पे पोछ में रह गया, पैड़ियों में मैंने पोछा लगा दिया, क्योंकि सुबह सुबह है ना मौसम एकदम सही होता है, बिल्कुल हवा वगैरह कुछ नहीं चलती है। अब थोड़ा सा जैसे दिन निकलेगा ना तो आंधी चलने लग जाती है, मिट्टी मिट्टी हो जाती है। तो सुबह सुबह ही मैं बस झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। और बस अभी मैं ना सारे यहाँ पे पोछा लगा दूँगी और उसके बाद मैं सीधा जाऊँगी दूध निकालने के लिए। और साथ में ना बिलोना लगा दूँगी मैं। तो जब तक दूध निकालूंगी तब तक हमारा बिलोना हो जाएगा। जब तक मैं दूध निकाल के लाती हूँ तब तक बिलोना हो जाता है, फिर मैं फटाफट से घी निकाल लेती हूँ। तो टाइम यहाँ 6:10 हो गए हैं और झाड़ू पोछा पूरे घर में हो चुका है। तो भाई अभी मैं ना दही निकाल लेती हूँ। तो 1 डोंगा भर के मैं दही निकाल के फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि मुझे भी डॉक्टर ने लस्सी पीने से मना किया। आजकल मैं लस्सी बहुत कम पीती हूँ, क्योंकि जैसे ही लस्सी पीती हूँ ना तो मेरे पैरों में दर्द हो जाता है। तो लस्सी कम पीती हूँ, मैं दही ले लेती हूँ। और बाकी जिसको जैसे दही लेना हो तो दही ले लेते हैं। फ्रिज में रख दिया है। और अभी मैं जो बर्फ़ डाली थी ना वो भी अच्छे से पिघल गई थी, तो पानी ठंडा हो गया था, वो डाल दिया है। और अभी फटाफट से लगा देती हूँ मैं मशीन। तो मशीन को भी है ना मैं या रस्सी से या किसी कपड़े से बांध देती हूँ, ताकि ये इधर उधर ना हो, क्योंकि मैं तो दूध निकालने चली जाती हूँ बाहर। फिर ये होता है भी मशीन जैसे हिलती है ना थोड़ी थोड़ी, तो गिरने का डर रहता है। तो इसको मैं ना बांध देती हूँ अच्छे से, रस्सी से या कोई कपड़े से बांध देती हूँ, ताकि ये हिले ना, अच्छे से घी निकल आए मतलब। तो मैं बस बिलोना लगाने के बाद चली गई थी दूध निकालने के लिए, और यहाँ दूध भी निकाल कर ले आई हूँ। अभी मैं घी निकालूंगी। तो लगभग मेरा काफ़ी सारा काम मैंने निपटा लिया है। और अभी है ना टाइम लगभग 7 बजे के करीब हो गया है। और यहाँ मैं बना रही हूँ चाय, और साथ में जो मैंने घी निकाला था ना वो भी मैंने गरम करने के लिए रख दिया है। तो 2 दिन का घी इकट्ठा करके मैं गरम कर लेती हूँ। मतलब ज़्यादा घी हो जाता है तो फिर गैस भी ज़्यादा बलता है और उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो फिर मैं 2 दिन का मक्खन इकट्ठा होता है ना उसका घी बना लेती हूँ। और चाय भी हमारी बन गई है, तो मैं और गुड्डू के पापा अभी पियेंगे चाय, और बिस्किट ले लूँगी साथ में। जीरा नमकीन जो जीरा वाले बिस्कुट होते हैं ना वो लूँगी। और भाई मुझे अकेली चाय बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और चाय तो मैं वैसे भी बहुत कम पीती हूँ। और मतलब अकेली चाय तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है मेरे को। और कहीं भी जैसे बाहर जाती हूँ तो फिर मैं चाय वगैरह पीती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लुक्खी चाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो चाय वगैरह पी ली है। चाय पीने के बाद फिर से आ गई हूँ किचन में। दूध गर्म होने के लिए रख दिया है मैंने, क्योंकि आजकल गर्मी हो गई है तो ज़्यादा टाइम अगर बाहर दूध पड़ा रहता है तो वो ख़राब हो जाता है। तो दूध गर्म होने के लिए रख दिया है। और अभी है ना यहाँ मैंने प्याज कट कर लिए हैं 2, और घी का तड़का लगा के यहाँ प्याज को भूनूंगी अच्छे से। तो क्या बना रही हूँ आप देख सकते हैं। यहाँ पे प्याज को अच्छे से भून के और मैं बनाऊंगी रायता। तो आज भी सब्जी तो कोई है नहीं, और रोज़ रोज़ ना सब्जी खा के बोर भी हो जाते हैं। तो आज मैंने सोचा चलो रायता बना लेते हैं। तो मैंने ना प्याज कट कर लिए थे, हरी मिर्च थी नहीं, वरना हरी मिर्च डालो ना तो और भी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे प्याज अच्छे से भुन गए से इसमें डाल दूँगी बेसिक मसाले जो हमारे नमक, मिर्च, हल्दी
होते हैं उनको डालने के बाद मैंने प्याज को अच्छे से पका लिया था और अभी इसमें डाल देते हैं दही और साथ में गैस को कर दिया है मैंने बंद। तो बस दही डालने के बाद इसको अच्छे से मिला लूँगी और फिर मैं बनाऊँगी फटाफट से रोटियाँ। तो वही ऐसे रायता बनाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कभी कभी। तो रायता हमारा बन गया, साथ में मैंने गूंद लिया था आटा और यहाँ ना सौरभ भी उठ गया है तो वो अपना रेडी हो रहा है। तब तक मैं उसका टिफ़िन तैयार करूँगी। सौरभ के लिए बनाया है मैंने परांठे और हमारे लिए बनाऊँगी रोटियाँ। तो जी अभी बस सौरभ का टिफ़िन तैयार करूँगी। रायता है, अचार है और परांठे हैं। तो सौरभ अपना टिफ़िन साथ लेके जाएगा। और बस यही था आज का मेरा छोटा सा व्लॉग। तो आज के व्लॉग में मैंने आप सबके साथ सुबह 4 बजे से लेके 8 बजे तक का रूटीन शेयर किया है। मेरा व्लॉग आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।